तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अब अपने पेपर के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आने वाले महीने में आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है, तो अच्छे तरीके से आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करिए। मैंने इससे पहले वाली जो हमारे करीब 4 पार्ट मैंने आपको कराया था, जिसमें जनवरी 2023 को कंप्लीट किया था, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको जून 2022 से कंप्लीट करा दे। करीब 8 से 9 महीने के करंट अफेयर्स आपके पास हो जाएंगे। तो जून 2022 का ये हमारा फर्स्ट सेट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर आप पहले से पढ़े हैं तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और इसको टेस्ट लगाइए और देखिए कितना आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ग्रुप कैप्टन कैप्टन वरुण सिंह है, इनको मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बनेगा, गेस करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि क्या सही होना चाहिए। पहला पॉइंट है कि हाल ही में सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया। सोशल नेटवर्किंग जो साइट है एम्बर, फेसबुक ने एम्बर अलर्ट लॉन्च किया। क्या ये सही है? जी ने फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेसबुक ने इंस्टाग्राम होना चाहिए। हाल ही में सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम ने एम्बर अलर्ट को लॉन्च किया और ये एम्बर अलर्ट जो फीचर है ये लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए लॉन्च हुआ है। तो सेकंड पॉइंट तो सही है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट आपका गलत है, इसलिए हम यहाँ पे केवल और केवल 2 को टिक करेंगे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? क्या बनेगा? तो विजन स्टेटमेंट अपनाया है भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए? इजराइल ने। भारत और इजराइल ने, यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फैन के साथ शेयर करिए। और यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स है, दोनों को अच्छे तरीके से पढ़िए और गेस करिए क्या होगा सही आंसर। संप्रीति के बारे में लिखा गया। युद्ध अभ्यास संप्रीति एक सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजन की जाती है। ये बिल्कुल सही है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक और सैन्य आयोजन होता है जिसको हम लोग बोंगो सागर के नाम से भी जानते हैं, वो याद रखिएगा। जून 2022 में यह अभ्यास जो है वो जेसोर सैन्य स्टेशन जो है बांग्लादेश का, जेसोर सैन्य स्टेशन पर आयोजन किया गया था। तो ये भी सही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की थी। इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? इस कमेटी के चेयरपर्सन किसको बनाया गया था? इस कमेटी के चेयरपर्सन किसको बनाया गया था? तो अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। सेवानिवृत्त जज जो थी वो रंजना देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया था। ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाल ही में मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाते हैं। 2022 में इस दिवस का जो थीम था सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्वेश्चन 7 है कि जून 2022 को जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? जून 2022 को जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा? तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर, तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। सेकेंड रैंक गुजरात का था और थर्ड रैंक महाराष्ट्र का था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तमिलनाडु को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला पॉइंट कह रहा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है कि डेनमार्क
जो कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा। और भारत का स्थान कितना था, तो भारत का स्थान यहाँ पे 180 नहीं, भारत का स्थान, हाँ ठीक है, भारत का स्थान भी 180 था, यानी फुल मार्क्स यहाँ पे स्कोर किया गया था। तो ये दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन है कि किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया। किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है। देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा आप लोगों से डिस्कशन करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या चाहिए हमारे चैनल पर, लेकिन हमने हमेशा से कोशिश किया है कि आप लोगों को बेहतर प्रोवाइड कराएं, हर जगह से आपको बेहतर दें। क्वेश्चंस हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड लेवल का रखें, ताकि एग्जाम्स में आपको इस तरह का माहौल देखे। क्वेश्चंस जिस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व कराते हैं, आपको उसी तरह से क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिले। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस का लेवल हम लोग रखते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको खुश करने के लिए कि हाँ आपको ये चीज़ पता है, जानकारी है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा लूज़ कर देते हैं। ऐसा नहीं करते हम लोग कोशिश यही करते हैं कि आप क्वेश्चंस को देखो तो लगा कि हाँ एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है। लेकिन फिर भी हमारे चैनल का जो ग्रोथ है वो पता नहीं, आप लोग ना तो वीडियो को देखना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कहते कि कोई नहीं देखता है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो उस पर काफ़ी लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। लेकिन जैसे जैसे वीडियो की नंबर बढ़ते जाते हैं, पार्ट बढ़ता जाता है, लोगों का रिस्पॉन्स कम होता चला जाता है। अब मुझे नहीं पता कि हमारी वीडियो में आप लोगों को क्या कमी दिखने लगती है। अगर कुछ कमी होती है तो आप लोग बता सकते हो कि ये कमी हो रही है, हम लोग उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हम ऐसा तो नहीं करते ना कि क्वेश्चंस में आपका कुछ कमियां करने लगें, क्वेश्चंस का लेवल कम करने लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। हर वीडियो में हम लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहें। लेकिन फिर भी अगर हम बाकी चैनल्स की तुलना में देखें तो अगर एक दूसरे चैनल को अगर हम कंपेयर करता हूँ, जहाँ पे एक क्वेश्चंस का लेवल जो कि बस नॉर्मल रखा जाता है, उस चैनल की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारे से पीछे पीछे के जो चैनल है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया, और उसमें लोगों का रिस्पांस भी मतलब काफ़ी अच्छा जाता है। लेकिन अगर हम इस चैनल पे आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल स्टैंडर्ड रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे चैनल पे जो वीडियो आती है उस पर लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, क्या कमी रही, आप लोग थोड़ा सा अगर इसके बारे में बताएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि हम उस पर काम कर सकें। अगर हमें कहीं कमी दिखेगी तो ज़रूर आप बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे देखें, किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया, तो सही आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, सिक्किम करेक्ट आंसर होगा। सिक्किम राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया संयुक्त राज्य अमीरात के साथ किस देश ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत और इजराइल ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया था, ऊपर हमने देखा था। 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है। शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में किस संस्था ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया। परम अनंत, देखिए याद रखने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप गेस कर लीजिए कि सही आंसर क्या बनेगा। परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किसने विकसित किया, IIT रुड़की, गांधीनगर, खड़गपुर, दिल्ली। तो यहाँ पे जो परम अनंत आप देख रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जो महात्मा गांधी जी हैं वो अनंत है, ठीक है, मतलब कि उनकी जो व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं, उनका योगदान जो हम लोग नहीं बता सकते, अनंत है। तो बस याद रखिए गांधीनगर, IIT गांधीनगर ने अनंत को विकसित किया, यहाँ पे बी हो जाएगा। इस तरह से याद रख सकते हैं, भूल नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक्स खान क्वेस्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एक्स खान क्वेस्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो 2 पॉइंट्स है, दोनों को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग सही आंसर। 16 देशों के सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाली बहुराष्ट्रीय जो कि शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में शुरू हुआ था। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, मंगोलिया में शुरू हुआ था। सेकेंड पॉइंट है कि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स के एक दल के द्वारा किया गया। ये भी सही है, लद्दाख स्काउट्स के दल के द्वारा किया गया था। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही, इसलिए सी को टिक करेंगे, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको
जून का एक स्पीडी करंट अफेयर्स चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे चैनल पे जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स का एक मास्टर वीडियो बना हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको एक मास्टर वीडियो देखने में प्रॉब्लम होती है तो आप मंथली वाइज जो वीडियो का हमारा प्लेलिस्ट है, स्पीडी करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी जा करके देख सकते हैं। और उन्हीं सभी स्पीडी करंट अफेयर्स का हम यहाँ पर कोशिश किए कि आपको एक MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस दिया जाए ताकि आप रिविजन कर सको अच्छे तरीके से। ठीक है। हाल ही में पाकिस्तान ने डेरेन सेमी को मिला सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार प्रदान किया। वे किस देश से संबंध रखते हैं? यानी पाकिस्तान ने डेरेन सेमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार प्रदान किया, तो बताइए कि इनका संबंध किस देश से है? तो डेरेन सेमी का संबंध हो जाता है वेस्ट इंडीज़ के साथ। ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज़। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि जून 2022 को लेह में माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसने किया? लेह में माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो नाबार्ड ने किया। नाबार्ड यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नाबार्ड के जो अध्यक्ष थे गोविंद चिंताला जी, उन्होंने किया। और नाबार्ड के बारे में आपको जो भी जानकारी पता है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, नाबार्ड के बारे में, इसकी स्थापना को भी कौन सी समिति की सिफारिश थी, सब कुछ आपको बताना है। जून 2022 में शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया? शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया? शीतल षष्ठी पर्व उड़ीसा के अंतर्गत मनाया गया। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। शीतल षष्ठी पर्व उड़ीसा में, ऑप्शन सी। अगला देखिए कि वैखो उत्सव किस राज्य में मनाया गया? वैखो उत्सव का संबंध किस राज्य से? वैखो उत्सव का संबंध हो जाता है असम के साथ। असम, वैखो उत्सव असम में मनाया गया था। ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सभी मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ई स्टाम्पिंग सुविधा को शुरू किया? सभी मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ई स्टाम्पिंग सुविधा को शुरू किया? और वो हमारा राज्य है पंजाब। पंजाब करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी, पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए ACB 14400 नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया? ACB 14400 नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया, बताइए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को स्थापित किया गया कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट वन, हाल ही में चर्चा में रहा कॉइन स्विच कुबेर क्या है? कॉइन स्विच कुबेर क्या है? कई बार आपने चर्चा में देखा था इसको। कॉइन स्विच कुबेर एक प्रकार का कह सकते हैं कि भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स है। ठीक है, क्रिप्टो इंडेक्स है, यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। क्रिप्टो इंडेक्स है, ध्यान में रखिएगा, कॉइन स्विच कुबेर। अगला प्रश्न कि हाल ही में कौन 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे? हाल ही में कौन 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा गया था, तो कब नवाजा गया था, ये आप कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? कॉलोनियों का नाम और सड़कों का नाम है बाबा अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है, तो नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं हेतु विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू की गई है? गर्भवती महिलाओं हेतु विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया, तो राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे हम राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। राजस्थान में ये स्टार्ट किया गया, आंचल अभियान राजस्थान में स्टार्ट किया गया। राइट, आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, गेस करिए क्या बनेगा कि निम्नलिखित राज्यों का उनके संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा, सही नहीं है। क्वेश्चंस का लुक हमने BPSC लेवल का दे रखा, तो बताइए कौन सा मिलान सही नहीं है। पहला पॉइंट है कि ड्रोन नीति मंजूरी देने वाला पहला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है।
ये बिल्कुल सही है कि ड्रोन नीति को लागू करने वाला, मंजूरी देने वाला पहला राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है राजस्थान की सरकार के द्वारा, ये भी सही है। जब दो सही हो गया, लेकिन क्वेश्चंस में हमें अगर सही पूछा जाता तो हम ऑप्शन डी को टिक कर सकते कि इनमें से मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, लेकिन क्वेश्चंस में नहीं पूछा गया। तो आगे भी देख लेते हैं। जातीय आधारित जनगणना शुरू करने का निर्णय लिया है बिहार सरकार ने, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही हो गया, तो हमें ये बताना था कि कोई गलत नहीं है, तो कहेंगे क्या, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई को टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने 25 इंपॉर्टेंट MCQ कवर किया जो कि जून 2022 से था। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जैसा कि हमने बीच में डिस्कशन किया था कुछ पॉइंट्स, तो आप लोग उसके बारे में ज़रूर बताइएगा क्या कमी है, ताकि हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट कर सके आगे आने वाली वीडियो में। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।